जय हिंद साथियों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर यानी 2022 की कट ऑफ क्या रही, और जोन बाय जोन हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी संभावित कट ऑफ सभी जोनों की बता दी है दोस्तों, और जो कट ऑफ बताई है वो रोमांस के आधार पर बताई है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे भी, आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक सपोर्ट के रूप में मोटिवेशन मिलता है। आपने देखा होगा दोस्तों, ये चैनल जो, इस चैनल का उद्देश्य है, जीवन क्लासेस चैनल का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको संभावित कट ऑफ एकदम सटीक तरीका से पहुंचाई जाए आपके पास जानकारी। हम जो संभावित कट ऑफ लेके आते हैं दोस्तों, कई सारे फैक्टरों पर हम कट ऑफ लेके आते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम, अगर उसका एग्ज़ाम हो गया है, किसी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम हो गया है और उसकी आपको संभावित कट ऑफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसकी हमें संभावित कट ऑफ चाहिए। बस ध्यान ये रखना दोस्तों कि उस वैकेंसी का एग्ज़ाम हो गया हो। अगर उस वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हम संभावित कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें हम असमर्थ हैं। क्योंकि कुछ फैक्ट है तो होते हैं हमारे, जो हम उन फैक्टों के आधार पर आपके लिए संभावित कट ऑफ लेके आते हैं। तो एक फैक्ट हमारा ये भी है वहाँ पर कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही, और कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम को, कितने हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है एग्ज़ाम को। तो उस फैक्ट के आधार पर हम आपके लिए संभावित कट ऑफ बना के लेके आते हैं। अब अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है आपका, मान के चलिए कि किसी वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप उसकी संभावित कट ऑफ की डिमांड करें, तो उसकी संभावित कट ऑफ नहीं बन पाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है दोस्तों कि मैं अपनी तरफ से एक तुक्का मार के फिट ज़रूर कर सकता हूँ। अगर तुक्का से कट ऑफ सही चली गई तो वाह वाह हो जाएगी, नहीं गई तो कोई बात नहीं है, फिर तो हम झकने भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं, जो दोस्तों कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ आप देखना चाहते हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप उस वैकेंसी का एग्ज़ाम हो गया हो और आप निश्चित तौर पर आप कमेंट करें, और मैं उस वैकेंसी के ऊपर संभावित कट ऑफ पूरी मेहनत से, कई सारे फैक्ट होते हैं उनके आधार पर मैं आपके लिए संभावित कट ऑफ लेके आऊँगा। अब मैं यहाँ से एक चीज़ करने वाला हूँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ, आरआरबी ग्रुप डी का 2022 में एग्ज़ाम हुआ, और किस जोन की कितनी कट ऑफ गई, यानी कि 2022 में। और यहाँ पर ये भी मैं चीज़ शामिल करता जाऊँगा कि उस जोन में 2022 में वैकेंसी आपकी कितनी थी, और प्रेजेंट में वैकेंसी कितनी है, और कट ऑफ कितनी गई 2022 में। और अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्तों, मैं तो संभावित कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ, हाँ प्रीवियस कट ऑफ आपको बता सकता हूँ कि इस जोन की इतनी कट ऑफ गई। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बेंगलुरु जोन में। बेंगलुरु जोन में 2022 में आपकी जो टोटल वैकेंसी थी दोस्तों, जो 2019 में वैकेंसी आई थी और उसका एग्जाम आपका 2022 में हुआ था, यानी 19 में वैकेंसी आई थी और 2022 में आपका एग्जाम हुआ। तो 2019 में जो वैकेंसी थी बेंगलुरु जोन में आपकी 7,167 वैकेंसी थी दोस्तों, 7,167 वैकेंसी थी 2022 वाले एग्जाम में, यानी कि 2019 वाली वैकेंसी में 7,167 वैकेंसी थी आपकी बेंगलुरु जोन में। अब जो प्रेजेंट में वैकेंसी है 2024 वाली वैकेंसी है 503 वैकेंसी है दोस्तों। आप तुलना कर सकते हैं कितनी वैकेंसी है, और ये तुलना मत करना दोस्तों कि कितनी वैकेंसी है। कट ऑफ का जो एक फैक्ट होता है कि उस जोन में कितने फॉर्म हैं और उस जोन में क्वालिटी वाले बंदे कितने हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कि मान के चलिए कि वैकेंसी वहाँ कम है तो बहुत सारे वहाँ, यानी कम वैकेंसी जाएगी, यहीं से फॉर्म डाल दो, कट ऑफ कम चली जाएगी। तो ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो मतलब उनकी तैयारी मीडियम है, उन्होंने
सोचा कि ये जोन सेफ रहेगा, वहाँ से उन्होंने फॉर्म डाल दिया। उनकी तैयारी होलो होलो एकदम मजबूत तैयारी होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी, तो अब वो वहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये भी एक फैक्ट होता है दोस्तों कि उस जोन में कितने फॉर्म हैं, कितने क्वालिटी के बच्चे हैं, इन चीज़ों से भी कट ऑफ निर्भर करती है दोस्तों। तो ये ना देखें कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ कम ज़्यादा जाएगी। हाँ, कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी प्रीवियस से, पर यह भी है दोस्तों एक बात कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा संभावना है कि कट ऑफ बढ़ेगी और ज़्यादा भी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसी है, 2019 में 7,167 वैकेंसी है, यानी नंबर ही बहुत बड़ा है। और अभी क्या है कि 503 वैकेंसी है, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा है। 503 क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा है। तो ये भी एक फैक्ट है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यानी कि 2022 में जो कट ऑफ थी ये किस कैटेगरी की कितनी गई बेंगलुरु जोन में दोस्तों। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की आपकी 66.3 कट ऑफ गई थी, ये जनरल कैटेगरी की दोस्तों। ये फाइनल कट ऑफ है, ना कि फिजिकल कट ऑफ है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी जनरल कैटेगरी की 66.3, यानी कि ये नॉर्वेलाइजेशन स्कोर है और ना कि ये रो मार्क्स है। ये नॉर्वेलाइजेशन है, इसमें 6-7 नंबर नॉर्वेलाइजेशन भी है, यानी कि जिस जो भाई लगे हुए हैं जिन्होंने 2022 में सिलेक्शन लिया, तो उनके मान के चलिए 60 नंबर थे, तो वो एकदम सेफ थे और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी वालों को। ये 2022 की ऑफिशियली कट ऑफ है दोस्तों, कोई ये फेक कट ऑफ नहीं है, अपनी तरफ से कट ऑफ नहीं है, ऑफिशियली कट ऑफ है 2022 की है। 2022 में 66.3 गई थी जनरल कैटेगरी। ओबीसी की कितनी गई, ओबीसी की भी इतनी रही दोस्तों, कोई अंतर नहीं आया जनरल और ओबीसी में, किस बेंगलुरु जोन में कोई अंतर नहीं आया था। अब की बार क्या है दोस्तों, बेंगलुरु जोन के नाम से है। पिछली बार आरआरसी ने फॉर्म आवेदन लिए थे, तो उसमें क्या है, आरआरसी जो है वो आपका हुबली जोन रखती है, यानी कि है एक ही बेंगलुरु हुबली। अगर आरआरबी करवा दिया तो बेंगलुरु लेती है, और आरआरसी करवा दिया तो ये हुबली, यानी कि हुबली जोन रखती है। एक ही जोन है, हुबली और बेंगलुरु में कंफ्यूज मत कीजिए, हुबली और बेंगलुरु दोनों एक ही जोन है। और जो बेंगलुरु जोन में कट ऑफ थी जनरल ओबीसी को कोई अंतर नहीं था दोस्तों, इसमें फाइनल कट ऑफ का कोई अंतर नहीं था, 66.3 गई थी, यानी कि जनरल ओबीसी की दोनों की बराबर गई थी। एससी की बात करें, एससी की आपकी 52.5 बन गई थी, यानी कि एससी की कितनी गई 52.51, ये आपकी किस जोन में गई, बेंगलुरु जोन में। 2022 में फाइनल कट ऑफ थी आपकी 52.51, यानी ये ऑफिशियली कट ऑफ है दोस्तों, ऑफिशियली कट ऑफ है। ये कोई ये नहीं मनगढ़ंत हो या फिर इल्लम विल्लम से देख के ये नहीं है, ये ऑफिशियली कट ऑफ है। आप अगर आपके पास किसी भाई के पास अगर हो पुराना रिजल्ट 2022 का, चेक कर लेना, ये ऑफिशियली कट ऑफ है। एसटी की आपकी कट ऑफ गई थी 48.67 आपकी कट ऑफ गई थी एसटी जोन की, किसमें, बेंगलुरु जोन में। यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो, मैंने 2019 में वैकेंसी कितनी थी ये भी आपको बता दिया, और 2024 में वैकेंसी कितनी है, अभी एग्जाम नहीं हुआ 2025 वाला, 503 वैकेंसी हैं। आप अपने हिसाब से कट ऑफ का एनालिसिस कर लीजिए दोस्तों, आपके सामने 2022 की 19 की भी वैकेंसी है, 2025 की भी वैकेंसी है, आपके सामने जो प्रीवियस कट ऑफ क्या रही ये भी आपके सामने, तो आप खुद का एनालिसिस कर लीजिए। मैं तो संभावित कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैंने बता दिया आपको इतनी जाने की संभावना है। तो आप अब रिजल्ट आया उसमें पता चला कि उसकी जो कट ऑफ है उससे मैंने जो बताया उससे ज़्यादा चली गई, आपको एक तुक्का मारता है, कहीं नहीं है, मैं उठा के ले आया था वीडियो बनाने के लिए। तो मैं तो नहीं बताऊंगा दोस्तों कितनी संभावित कट ऑफ रह सकती है, ये आप खुद का एनालिसिस कर लें।
ये आपकी एसटी कैटेगरी की गई थी 48.67। ईडब्ल्यूएस उस समय मतलब जो कानून था ईडब्ल्यूएस का वो पारित हो गया और ये लागू भी हो गया ईडब्ल्यूएस का 2018 में। 2019 में वैकेंसी आई, इसमें ईडब्ल्यूएस चला भाई। जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया उनकी नौकरी लगी। ईडब्ल्यूएस की 50.8 कट ऑफ गई। 50.8 ईडब्ल्यूएस की किस जोन में गई? बेंगलुरु जोन में गई थी। किस में गई? बेंगलुरु जोन में 50.8 ईडब्ल्यूएस की। ये दोस्तों आपकी बेंगलुरु जोन की कट ऑफ है। अगर आप चाहते हैं कि सभी जोनों की प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दीजिए तो मैं आपको एक एक वीडियो रोज अपलोड करता रहूँगा और ये भी वीडियो में आपके पूरी फुल डिटेल्स के साथ दूंगा कि कितनी 2022-19 में वैकेंसी थी, 2025 में कितनी वैकेंसी और प्रीवियस ईयर आपकी कट ऑफ क्या रही है। इसके आधार पर आप एनालिस कर सकते हो कि आपके जोन की कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है या इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों ये तो है आपकी बेंगलुरु जोन की। नेक्स्ट जोन की हम कल अपलोड करेंगे वीडियो और कल बनाएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बस दोस्तों मैं चलते चलते जाते जाते बस एक ही बात करूंगा, एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है या तो यह क्या चार्जर आपसे लग रहा है कि इतने रुपए सब्सक्राइब करने के लग रहे हैं तो हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल आप नोटिफिकेशन से परेशान हैं और आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑन मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे एकदम सपोर्ट के रूप में एकदम मोटिवेशन मिलता है कि मेरे भाइयों को सटीक जानकारी देनी चाहिए, संभावित कट ऑफ सटीक देनी चाहिए, जिन्हें उन्हें बिल्कुल एकदम उनके एकदम ये ध्यान रहे, उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती। और मैं इसी आधार पर, मेरा जो उद्देश्य है कोई मतलब इधर उधर का नहीं है, ये जो चैनल है मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी भाइयों को जो भी एग्ज़ाम दें उनको एकदम सटीक संभावित कट ऑफ बताई जाए। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है, कट ऑफ किसी को पता नहीं है कितनी कट ऑफ रह सकती है और यह बस दुनिया की हाँक रहे हैं कि कट ऑफ इतनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है। तो मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ आपको सटीक जानकारी पहुंचाना, क्योंकि मैं कई सारे फैक्टों पे काम करता हूं जब जाके आपके लिए संभावित कट ऑफ बना के लेके आता हूं। तो बस मेरा जो उद्देश्य है एक ही है कि आपको संभावित कट ऑफ सटीक बताना। इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे के आए तो उसकी सटीक एकदम संभावित कट ऑफ चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसकी हमें संभावित कट ऑफ चाहिए, तो तुरंत आपको यानी कि 1-2-3 दिन में आपको उस संभावित कट ऑफ के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।